गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच लाइव आया हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास है ये किरण की क्लास है। किरण की 10,500 जो किताब है, मैं इस किताब को पूरा लाइव पढ़ा रहा हूँ। इस बैच में मैं आपको मैथ सिखाने आता हूँ, ठीक है। यहाँ कोर्स समाप्त करना नहीं होता। इस बैच में मैं आपको मैथ सिखाने आता हूँ, जहाँ मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ और एक ही क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड कैसे बनता है, कोई ट्रिक कैसे बनती है, मैं आपको ये भी सिखाता हूँ। क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से उठाना है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ और अपनी किताब का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला सवाल है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। लिखना सीखिए, सवाल को लिखना सीखिए, समझिए क्या लिखना है। देखिए, एक संख्या k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, ऐसा उसने बोला। शेषफल 1 आता है, ठीक है। अब उसने बोला जब k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है। शेषफल क्या आता है? 0। तो निम्नलिखित में से k का मान क्या है, ऐसा पूछे। थोड़े भी समझदार हो तो केवल क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा सकते हो। कैसे? अब बताओ, 5 से भाग देने पर 0, मतलब k+1 का मान जो भी होगा वो 5 से कटने वाला होगा। k+1 का मान 5 से कटने वाला होगा, मतलब k का मान 5 के मल्टीपल से 1 कम होगा। और 5 के मल्टीपल का मतलब लास्ट में 0 या 5 होता है, और 1 कम का मतलब आंसर में लास्ट में 9 या 4 होगा। अब 9 या 4 होगा, 9 वाला है नहीं, 4 वाला आंसर है। 9 वाला है नहीं, 4 वाला आंसर है। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये था आपका पहला सवाल। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। जब एक संख्या को 175 से भाग दिया जाता है तो 132 शेष आता है। उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? देखिए, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। एक संख्या को 175 से भाग देने पर 132 शेष आता है। उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? इसे याद रखिएगा, जिससे पहले भाग दिया होगा अगली बार जो भाग दे रहा होगा। आपकी किताब में जितने सवाल हैं 99.9% हमेशा उसका मल्टीपल ही दिया होगा। जितने आपकी बुक में सवाल हैं सब में हमेशा उसका मल्टीपल ही दिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में संख्या कभी भी नहीं निकालते, कभी भी नहीं निकालते। आप जो रिमाइंडर बचा था आप 25 का भाग दे दें। 25 पंचे 125, बचा कितना? 7। आपके क्वेश्चन का आंसर है 7। तो उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। संख्याओं का योग क्या है? ऐसा उसने पूछा कि संख्याओं का योग क्या है। देखो, अगर आप समझदार हैं तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है। थोड़े कम समझदार हैं तो ये क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड का है। बिल्कुल समझदार नहीं है तो ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट का है। लेकिन क्वेश्चन आपको आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन आपको आएगा। लेकिन समझदार बन जाओगे तो आसानी से कर लोगे। अब ये बताओ, भागफल बोला है। आप लोग भागफल का मतलब समझते हो, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। भागफल x/y का मान दिया गया है 9/7। तो दोनों का जो योग होगा 16 का गुणज होगा। अब 16 का गुणज एक ही ऑप्शन क्यों करें? बताओ क्यों करें हम? लेकिन तुम लोग एग्ज़ाम में बहुत टाइम वेस्ट करते हो। अब कुछ बच्चे होंगे, सर करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? तो सीखें। अगर आपको ये क्वेश्चन करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, एक बार ये देखें। ये लिखा है x × y का मान दिया है 1575। फिर लिखा है x/y का मान लिखा है 9/7। इन दोनों को आपस में गुणा करा दो। इन दोनों का आपस में क्या कर दो? गुणा। देखना, ये लिखा था x × y, इंटू लिखा x/y, ये लिखा था 1575, इंटू लिखा 9/7, 7 से भाग दिया 225, y से y कट गया। अब यहाँ पे देखो x² लिखा है तो ये लिखा है 15 × 15 और ये लिखा है 3 × 3। तो यहाँ से x का मान हुआ 15 × 45। x का मान कितना हुआ? 45। अब ये बताओ, अगर 9 का मान 45 तो 1 का मान 5,
तो 7 का मान 35, इन दोनों का योग 80। ये बना क्वेश्चन के करने का आसान सा मेथड। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया? कमेंट जरूर किया करें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आप क्लास में जहाँ भी बैठे हों, ऑफलाइन कैसे भी पढ़ रहे हों, ठीक है, तो आप ये जरूर बोला करें हाँ सर समझ आ गया। जैसे ऑफलाइन क्लास में पूछता हूँ तो आप कमेंट करते हो हाँ सर समझ आ गया, तो इससे आपको लगता है हाँ बच्चे क्लास में हैं, तो आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हों बोला जरूर करें, ठीक है, बोला करें हाँ सर समझ आया कि नहीं आया। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे m और n धनात्मक पूर्णांक हैं, m-1 सम संख्या है, तो m² माइनस n² हमेशा किससे भाज्य होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन में नंबर एग्ज्यूम करते हैं। उसने जैसे ही बोला कि m-n एक सम संख्या है, m और n का जो अंतर है वो एक सम नंबर है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। अब ये बताओ m का मान 3 माना 1 माना तो ये भी तो सम नंबर हुआ, लेकिन जब 4 माना और 2 माना तो भी तो सम नंबर हुआ। तो n के स्थान पर m और n के स्थान पर सम और विषम दोनों नंबर हो सकते हैं, उनका अंतर जो है वो एक सम नंबर होना चाहिए, अंतर 2 4 6 आना चाहिए, ठीक है। आप सुनो m² माइनस n², अगर तुमने 3 और 1 माना तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 8 मिला। 4 और 2 माना तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 12 मिला। आपने इन दोनों में कॉमन देखा तो 4 मिला। तो ऐसी कोई भी संख्याएं जो भी होंगी सब किससे भाज्य होंगी? 4 से। किससे भाज्य होगी? 4 से। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन को कैसे करना था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या x को 289 से भाग देने पर 289 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, 18 शेष बचता है। इसे 17 से भाग दें तो शेष क्या है? 17 एक कम 17 बचा। मैंने आपको पहले ही सिखाया कि पहले जिससे भाग दिया होगा 99.9% आपकी किताब में जितने सवाल होंगे हमेशा उसका मल्टीपल दिया होगा, और जब मल्टीपल दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस में संख्या कभी नहीं निकालते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और आंसर लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ये दिया होता इसका मल्टीपल ना दिया हो तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हर बार आंसर अलग अलग आएगा। वो अलग अलग कैसे आता है मैं क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अब कह रहे हैं 228 को, एक संख्या है 228 को a से भाग देने पर 18 शेष बचता है, तो बताओ a का मान क्या है? तो उसने बोला है 18 शेष बचता है। सुनिएगा क्या बोला है? 18 शेष बचता है, मतलब ये जो है ऐसा नहीं बोला गया है। 228 से भाग दिया है, a से दिया है, रिमाइंडर बचा है 18, ये मान जो क्या होगा? दिमाग लगाना। अब बताओ 228 से 18 मतलब 210 कट गया। 228 में 18 बचा मतलब 210 कट गया, और 210 दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कटता है तो 70 है ना। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, 70 दो अंकों की बड़ी संख्या है जिससे 210 क्या होता है? कटता है। तो ऐसी दो अंक की बड़ी संख्या कौन सी? 70। समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन समझें और देखें। n को 6 से भाग दिया जाता है तो 4 आता है। देखिए इस चीज़ समझिए, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी संख्या नहीं निकालते हैं। n को 6 से भाग दिया जाता है 4 आता है। उसने जैसे ही 2n बोला, 2n का मतलब वो चाहता है कि संख्या का दुगना कर दें, संख्या का दुगना कर दें। आप क्या करें? संख्या ना निकालें, शेष का दुगना कर दें, शेष का दुगना कर दें, और 6 से भाग दे दें तो शेष पूछा था तो आंसर हो गया 2, खत्म हो गया। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में संख्या नहीं निकालते, बस समझदार बनिए, बहुत आसान है। जैसे एक सवाल बना, क्वेश्चन देखना, एक संख्या को 15 से भाग दें तो 7 बचता है। अब इस संख्या के 7 गुने को 15 से भाग दें, शेष क्या है? अब तुमने अगर संख्या निकालना स्टार्ट कर दी, करते रहना, ठीक है। करना क्या है? 7 का 7 गुना करो 49, 15 से भाग दो तो 15 ताई 45, बचा कितना? 4, खत्म, आंसर हो गया, हो गया क्वेश्चन।
अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याएं दी गई हैं, 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, एक समान शेष होती हैं, तदनुसार 3 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या है। देखिए नंबर जब 2 हों तो सवाल अच्छा होता है। अगर इसमें 3 नंबर होते ना तो ये क्वेश्चन आसान होता, नंबर 4 होते तो और फैक्टर करना आसान होता। होता क्या है, जब भी बोला जाए एक समान शेष बचता है तो ये दोनों नंबर आप लिखो। ये क्वेश्चन 10+2 के एग्जाम में बहुत बार आया है, एसएससी के एग्जाम में तो क्वेश्चन ये बहुत बार आया है। 1 1 2 8 4, अगला लिखा है 7 6 5 5। आप इन दोनों संख्याओं का ले लो डिफरेंस, दोनों का ले लो अंतर। आपने दोनों का अंतर लिया तो ये 14 में से 5 गया तो 9 मिला, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 मिला, 12 में से 6 गया 10, ये आपको अंतर मिला। ये आपको क्या मिला? अंतर मिला। अब इन संख्याओं के करने हैं को प्राइम फैक्टर। ये को प्राइम क्या होता है आप सभी को पता है ना, संख्याएं जोड़े में हो मासा 1 हो, ठीक है। आप इसके फैक्टर करो तो इसका फैक्टर जो आएगा, उसने बोला क्या है, ऐसी 3 अंकों वाली संख्या का योग क्या है, तो शायद ये 191 इंटू इतना कुछ आएगा, 191 इंटू 19 इतना कुछ आएगा, ठीक है। और यही आएगा। उसने बोला 3 अंकों वाली संख्याओं का योग, तो क्वेश्चन का आंसर 11। आपको ये देखना होगा कि किस प्राइम नंबर से कट रहा है, तो आप देखोगे ये नंबर 19 से कट रहा था। 19 गुणे 191 ये होता है, जो कि परस्पर सहभाज्य है, किसी न किसी प्राइम नंबर से कट रहा होगा, क्योंकि को प्राइम में एक नंबर प्राइम जरूर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर से कट रहा था और 3 अंकों वाली संख्या का योग बोला था, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? 11। ठीक सवाल है, ठीक नहीं, ये सवाल एक अच्छा सवाल है जिसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए और समझिए। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है। देखो कुछ नहीं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं, बस समझना सीखो। ये रिमाइंडर है, हिंदी में शेष कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। क्या ये? भागफल है। ये क्या होता है? भाज्य होता है, डिविडेंड, जैसे आपने पढ़ा होगा। और ये क्या होता है? जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। अब कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता है, केवल इतना तुम्हें आता है, इस टाइप के सारे सवाल हो जाएंगे। बस लिखना सीखना, कैसे लिखते हैं ये देखना। उसने जैसे बोला विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है। विभाजक भागफल का 3 गुना है। विभाजक जो है वो भागफल का 3 गुना है। ये जो है भागफल का 3 गुना, तो यहाँ पर जो नंबर है वो इसका क्या है? 3 गुना। और शेषफल का 6 गुना है, तो यहाँ रिमाइंडर जो है इसका 6 गुना है। रिमाइंडर यहाँ पे दिया है 2। अगर ये है 2 तो 2 का 6 गुना ये होगा 12, और 3 का मान 12 तो ये होगा 4। 3 का मान 12 तो ये होगा 4। 12 चौको 48, 2 50, संख्या हो गई 50, भाज्य हो गया 50, आंसर हो गया 50। खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक में अंतिम के दोनों अंक 6 से भाज्य हैं तो वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? देखो उसने बोला कि 3 अंकों वाला पूर्णांक, एक 3 अंकों वाली संख्या x y z है, अंतिम के 2 मान अगर 6 से भाज्य हैं, ऐसा उसने बोला है। अंतिम के मान अगर 6 से भाज्य हैं तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया है कि यह संख्या 6 से भाज्य मतलब 2 और 3 से भाज्य। और 2 का नियम होता है लास्ट का नंबर सम होना चाहिए, और लास्ट का नंबर यहाँ पे सम होना फिक्स है क्योंकि 6 से तभी कटेगा। तो कोई भी संख्या जिसके अंतिम के 2 मान 6 से कट रहे हैं तो वो संख्या 2 से कटना ये 100% है कि 2 से कटेगी। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो 3 से कटे। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 6 3 9 होता है, अब एक नंबर यहाँ पे 1 मिल गया तो ये 3 से नहीं कट रहा है। तो जरूरी नहीं है 3 से कटे, लेकिन ये पक्का है कि वो नंबर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है? सम। तो बच्चों ये जो क्लास है ये क्लास आपकी 4 बजे लाइव होती है, और ये क्लास आपके YouTube पर ज्वाइन बटन से होती है। तो आप लोग ज्वाइन बटन को ऐड कर लें और इस क्लास का आनंद उठाएं। यहाँ पर एक क्लास में मैं 25 से 40 सवाल आपके बीच डेली कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू।